हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विथ अ न्यू ब्लॉग। क्या लगता है आपको कि एमबीबीएस आपको करनी चाहिए? क्या आपको एमबीबीएस करने के बाद आपका करियर सेट हो सकता है या नहीं? तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि एमबीबीएस तक ही आपका सफ़र है या एमबीबीएस से आगे करना चाहिए। आपका जो लाइफ है वो क्या एमबीबीएस के बाद स्टॉप हो जाना चाहिए या आपको फर्दर आगे और पढ़ाई करना चाहिए अपने करियर को बनाने के लिए, आपको आगे फर्दर अपने नाम कमाने के लिए आपको कितना टाइम इसमें लगने वाला है। मोस्टली जब हम 10th में रहते हैं तो हमें गाइड मिलता है कि 10th कर लेने के बाद हमारा 12th करेंगे, फिर उसमें हमारा करियर सेट हो जाएगा। हमारे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें वहाँ पे जाने के लिए। इंजीनियरिंग के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं, कॉमर्स का ऑप्शन मिल जाता है, आर्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है, साइंस का ऑप्शन मिल जाता है। मेडिकल फील्ड में बहुत सारे ऐसा करियर्स हैं जहाँ पे आप वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, अपने करियर को सेट कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जब हम 10th कर भी लेते हैं फिर हमें 12th में एडमिशन मिल जाता है। फिर हमारे कुछ ज्ञान देने वाले आते हैं, फिर हमें वो बताते हैं कि आप एक बार नीट का प्रिपरेशन कीजिए, नीट में एक बार आपका एडमिशन हो जाता है। तो जब नीट में एडमिशन हो जाता है, आपको एमबीबीएस कॉलेज मिल जाए तो फिर वहाँ से आपका लाइफ सेट है, आप एमबीबीएस कॉलेज में चले जाते हैं। मान लीजिए एमबीबीएस कॉलेज में आपने नीट का बढ़िया प्रिपरेशन किया, एमबीबीएस कॉलेज मिल गया, इंडिया में मिला, चाहे आप विदेश में चले जाते हैं। जब नीट का आप यहाँ पे इंडिया में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपने विदेश चूज कर लिया, फिर विदेश गए, वहाँ से आपने एमबीबीएस को कंप्लीट करना है। 5 साल 6 साल आप एमबीबीएस के ड्यूरेशन में टाइम बिताते हैं, 19 सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। एक लार्ज और ह्यूज सब्जेक्ट्स होते हैं, लार्ज और ह्यूज ड्यूरेशन होता है। यहाँ तक आप जब कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपके पास जब आप विदेश से करके आते हैं, चाहे इंडिया से करते हैं, तो फिर आपको वहाँ पे नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना है, एमसीआई का एग्ज़ाम देना है। जब वो आप कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या लगता है कि आपको इतना करने के बाद आपका टोटल आपका लाइफ सेट हो गया, कितना आपको सैलरी मिलने वाला है, आप जॉब के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। मान लीजिए कि आपने एमबीबीएस कंप्लीट कर भी लिया इंडिया से या चाहे आप विदेश से कर लिया। जब मान लीजिए विदेश से कर लिया एमसीआई, आपने अच्छा स्कोरिंग कर लिया, एमसीआई पास कर लिया, तो आपको क्या लगता है कि आपको वहाँ पे अच्छा सैलरी मिलेगा? मोस्टली जो फ्रेशर्स होते हैं, नया डॉक्टर्स होते हैं, उनको अप्रॉक्स 50,000 से लेके 70,000 80,000 के आसपास आपको मिलता है। हालांकि एमबीबीएस करने के बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आपको एमएस करना होता है, डीएम करना होता है, स्पेशलिस्ट एक करना होता है, आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन चूज करना होता है। जब इतना प्रोसेस आप करने के बाद जा करके फिर आपको प्रैक्टिस के लिए 5 साल 10 साल समय देना होता है, उसके बाद जा करके आपका करियर सेट होता है, आपका नाम होता है, पैसा कमाने लगते हैं। तो जो टोटल ड्यूरेशंस आप आते हैं तो जो आप 12th में जाते हैं तो उस दौरान में आपका जो एज होता है, मान लीजिए 16 से 18 के आसपास होता है। 12th 18 साल के एज पे पास किए, एमबीबीएस करने गए, 1 साल 2 साल नीट का प्रिपरेशन करते हैं, 20 साल हो जाता है। फिर उसके बाद आप एमबीबीएस करने जाते हैं तो उसमें आपको 5 साल 6 साल, अगर अब्रॉड जा रहे हैं तो 6 साल लग जाता है, इंडिया में कर रहे हैं 4.5 साल से 5 साल लग जाता है। तो टोटल मिला करके 26 साल ये हो गया। फिर आप इंटर्नशिप करते हैं इंडिया में तो वो आपको 27 साल हो गया। फिर 27 साल के बाद आप फिर पीजी के लिए प्रिपरेशन करते हैं कि आपको पीजी सीट चाहिए। एमबीबीएस का उतना वैल्यूएशन नहीं रह गया इंडिया में, हर जगह आपको एमबीबीएस डॉक्टर मिल जाएंगे, उतना इसमें सैलरी नहीं है, उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है, उतना आपको इसमें जॉब नहीं प्रेफरेंस मिलता है। तो फिर आप पीजी के लिए 1-2 साल प्रिपरेशन करते हैं, यहाँ 29 ईयर्स आपका एज हो जाता है। बाय द वे आपको पीजी का सीट मिल जाता है, फिर आप उसमें 3 साल समय गंवाते हैं, तो इसमें टोटल आपको 30 साल एज हो जाता है। उसके बाद आप फिर वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं 1 से 2 साल। प्रैक्टिस करने के बाद आपका एज 32-33 हो जाता है। फिर आप वहाँ से किसी एक सुपर स्पेशलिस्ट बनना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कार्डियो ले रहे हैं, न्यूरो ले रहे हैं, नेफ्रो ले रहे हैं, चाहे ऑर्थो ले रहे हैं, तो फिर उसमें भी 2 साल 3 साल समय देते हैं। फिर उसमें भी प्रैक्टिस करते हैं 2-3 साल। सब मिला करके आपका एज 35 ईयर हो जाता है। उसके बाद आप एक परफेक्ट डॉक्टर बन पाते हैं। जब परफेक्ट डॉक्टर बन जाते हैं उसके बाद आप प्रैक्टिस के दौरान जाते हैं, किसी हॉस्पिटल चूज करते हैं या पर्सनल अपने हॉस्पिटल को ओपन करते हैं, तो फिर वहाँ आपको 5 से 10 साल एक्स्ट्रा समय देना पड़ता है ताकि वो वहाँ पे फेमस आप हो कि आपको नॉलेज अच्छा हो जाए। तो सब मिला करके आपको एज जो होने वाला है वो 40 से 45 ईयर्स हो जाता है। वही अगर बात की जाए किसी और फील्ड में, जैसे कि इंजीनियरिंग है, चाहे कॉमर्स है, चाहे आप यूपीएससी कर रहे हैं, कोई भी अदर करते हैं, नॉन मेडिकल जो है उसमें आपका इतना एज नहीं, अप्रॉक्स आप 30 ईयर के एज पे बढ़िया से बढ़िया आप अच्छा स्कोरिंग, अच्छा उसमें सैलरी, अच्छा नाम कमा लेते हैं। लेकिन मेडिकल फील्ड में अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि सिर्फ अगर आप एमबीबीएस तक ही सीमित है, एमबीबीएस के बाद आपका अच्छा फ्यूचर हो जाएगा, तो ये भूल करके मत जाइए। क्योंकि आपका जो यहाँ पे है, बिना स्पेशलाइजेशन किए हुए, बिना आप स्पेशलिस्ट बने हुए, यहाँ पे आपका कोई कैरियर नहीं है, कोई कुछ नहीं है।
इन केस अगर इसमें जो ड्यूरेशन है वो आपका बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है, लाइफ लॉन्ग आपको पढ़ना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग आपको स्टडी करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, तब जा करके आप यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया से प्रैक्टिस कर पाइएगा, आपके पास नॉलेज हो पाएगा। पूरा ओवरऑल मिला करके इस वीडियो का मेन मकसद बताने का ये है कि अगर आप MBBS के लिए पर्टिकुलर आ रहे हैं तो शायद आप गलती कर रहे हैं, बीच में ही ड्रॉप कर दीजिए या आप छोड़ दीजिए, या आप कोई और कोर्स को चूज कर लीजिए जिसमें आपका सैलरी अच्छा मिले, आपका लाइफ अच्छा वहाँ सेट हो जाए। स्पेशली अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 40 to 45 ईयर आपका एज जो है यहाँ पे पूरा होने वाला है और लाइफ लॉन्ग आप यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, तभी जा करके आप एक परफेक्ट डॉक्टर बन पाइएगा, एक नॉलेजेबल डॉक्टर हो पाइएगा, आपका प्रैक्टिस अच्छा हो पाएगा। तो मेरा मेन मकसद इस वीडियो में बताने का ये है कि जो लोग ये सोचते हैं कि नीट का एग्ज़ाम जस्ट देने के बाद आपको MBBS कॉलेज मिल जाता है और वो सोचते हैं कि वहाँ से उनका लाइफ सेट हो जाता है, करियर सेट हो जाता है, तो ये गलत सोच है। क्योंकि जैसे जैसे आगे आप फर्दर स्टडी करते जाते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते जाते हैं। अभी आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट का प्रिपरेशन के बाद आपका वहाँ से स्टार्टिंग जर्नी नहीं होता। जब MBBS में आ जाते हैं वहाँ से आपका लाइफ स्टार्ट होता है, वहाँ से आपका जर्नी स्टार्ट होता है। MBBS कंप्लीट होने के बाद भी आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, बहुत सारा आपको स्टडी करना पड़ता है, तो वो वहाँ से लाइफ आपका स्टार्टिंग होता है और वहाँ से आपका लाइफ का जर्नी जो है वो शुरुआत होता है। तो होप गाइस आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको किर्गिस्तान में किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन रिलेटेड कोई जानकारी या एडमिशन चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक और मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।